अमित शाह इन दिनों जनता के निशाने पर है। कभी ममता के सांसद के बयान पर गुस्सा हो जाते हैं तो कभी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बयान देकर ट्रोल हो जाते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी से पंगा लेकर अपनी मुसीबत बढ़ा ली है। सोनिया गांधी पर बोलने की वजह से कांग्रेस ने उन पर एक्शन ले लिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल राज्यसभा में आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 पर चर्चा के दौरान अमित शाह ऐसा बयान देकर चले गए जिस पर कांग्रेस में बवाल मच गया। राज्यसभा में आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 पर बहस का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस के शासनकाल में केवल एक परिवार का नियंत्रण था और कांग्रेस अध्यक्ष इसका हिस्सा थे। कांग्रेस अध्यक्ष सरकार के फंड का हिस्सा थे। वे सरकार को क्या जवाब देंगे? आप उनका बयान सुनिए। एक बात हुई पीएम केयर की कि पीएम केयर में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ढेर सारे आरोप लगाए। लगाने में तो अब एक कल्चर बना है, आरोप लगाना और भाग जाना। परंतु मान्यवर, ये तो पार्लियामेंट है, स्ट्रीट नहीं है। यहां आरोप लगाओगे तो जवाब भी सुनना पड़ेगा। अब धैर्य से सुनिएगा। प्रधानमंत्री राहत, राष्ट्रीय राहत कोष कांग्रेस के शासन में बना और पीएम केयर्स नरेंद्र मोदी जी के शासन में बना, एनडीए के शासन में बना। कांग्रेस के शासन में एक परिवार का ही नियंत्रण होता था। इसके अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष सदस्य होते थे। मान्यवर, कांग्रेस के अध्यक्ष सरकारी फंड में कांग्रेस के अध्यक्ष रहते। क्या जवाब दोगे देश की जनता को? ऐसा मानते कोई पढ़ता नहीं है, देखता नहीं है। हमारे यहां प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री है, पदेन है। कल अगर हम नहीं रहेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है, मगर नहीं रहेंगे तो आप अगर बैठोगे। तो सुना आपने किस तरह से अमित शाह ने ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस अध्यक्ष सरकार के फंड का हिस्सा थे। और क्योंकि यहाँ अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष पर आरोप लगाया है और सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी है, ऐसे में कांग्रेस शाह का ये बयान सोनिया गांधी पर मान रही है। शाह के खिलाफ कांग्रेस ने दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। अब शाह के बयान पर कांग्रेस भड़की है। कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश के आरोप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ को दिया है। जयराम रमेश ने अपने पत्र में कहा, मैं राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 188 के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार के प्रश्न का नोटिस देता हूँ। उन्होंने राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर आक्षेप लगाया है। आगे उन्होंने कहा, भले ही गृह मंत्री ने सोनिया गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से उनका उल्लेख किया। गृह मंत्री ने सोनिया गांधी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के पूर्व नियोजित इरादे से उनके खिलाफ निराधार आरोप लगाए हैं। गृह मंत्री का बयान पूरी तरह से झूठा और अपमानजनक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि शाह ने जो तंज कसा कि एक कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री राहत कोष का हिस्सा थे, उसको सोनिया गांधी पर तंज माना जा रहा है। अब जिस तरह से शाह ने बयान दिया और कांग्रेस ने एक्शन लिया है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी से पंगा लेना शाह को भारी पड़ गया है। वहीं इसके पहले शाह ने राहुल गांधी पर सवाल भी उठाए थे। गृह मंत्रालय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए थे, जहां शाह ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा था, पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली खेली और कहा कि दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। आप वो बयान भी सुनिए। किसी सदस्य ने ठीक ही कहा था, पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी हम तो दिखाई देते ही सीधा दो आंखों के बीच में गोली मारते हैं। मगर दो आंखों, हमारी सरकार ना आतंकवाद को सह सकती है, ना आतंकवादियों को सह सकती है। अपने इस बयान को लेकर अमित शाह ट्रोल हो गए थे और एक बार फिर से सोनिया गांधी पर इशारों में तंज कसने के चक्कर में शाह ट्रोल हो गए हैं, क्योंकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि शाह का बयान सोनिया गांधी पर था। फिलहाल इस खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।